तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के साथ एआईएडीएमके ने अलायंस तो कर दिया, लेकिन ऐसा अलायंस है जिसमें दिल मिल नहीं पा रहे। बीजेपी के साथ अलायंस खुद एआईएडीएमके के गले नहीं उतर रहा। पार्टी चीफ ईपीएस पलानीस्वामी खुद आए दिन रोज बीजेपी को टेंशन देने वाले बयानबाजी दे रही हैं। अब पार्टी के अंदर पहली कैजुअल्टी हो गई है। पार्टी के दिग्गज और बेहद पुराने नेता अनवर राजा ने बीजेपी से अलायंस के खिलाफ पार्टी छोड़ते हुए डीएमके ज्वाइन कर ली। डीएमके चीफ एमके स्टालिन ने खुद आकर अनवर राजा का पार्टी में स्वागत किया। अनवर राजा एआईएडीएमके के ऐसे नेता नहीं थे जिनके जाने से पार्टी को कोई फर्क न पड़ता हो। पार्टी के संगठन सचिव हुआ करते थे अनवर राजा ने डीएमके ज्वाइन कर ली तो बदले की कार्रवाई करते हुए ईपीएस ने ये कहते हुए पार्टी से निकाल बाहर कर दिया कि वो मिसफिट थे। तब तक अनवर को एआईएडीएमके की कोई जरूरत नहीं रह गई थी। एआईएडीएमके से डीएमके स्विच करते हुए अनवर राजा ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार से तमिलनाडु को बचाने के लिए उनके पास पार्टी छोड़कर डीएमके में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। राजा ने साफ आरोप लगाया कि बीजेपी का असली एजेंडा एआईएडीएमके को खत्म करना है। डीएमके से लड़ना बात की बात है। अनवर राजा ने सवाल उठाया कि क्यों अमित शाह ने ईपीएस को सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं किया। चुनाव के मौके पर दल बदल कोई बात नहीं है, लेकिन संगठन सचिव जैसे पद पर रहते हुए अनवर राजा की बगावत से तमिलनाडु में हड़कंप मचा है। अनवर राजा ईपीएस के बनाए हुए नेता नहीं थे। उन्होंने एआईएडीएमके संस्थापक एमजी रामचंद्रन के साथ राजनीति की शुरुआत की थी, फिर बरसों बरस तक जयललिता के वफादार बने रहे। जयललिता के बाद एआईएडीएमके दो पार्ट में टूटी, तब भी उन्होंने पनीर सेल्वम के साथ ना जाकर ईपीएस के साथ वफादारी निभाई। 76 साल तक पार्टी के लिए सब कुछ दिया, बस इस उम्र में बीजेपी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हुए। पहली बार अनवर राजा ने पार्टी के अंदर की बात बताई कि बीजेपी के साथ अलायंस से पार्टी में कितना असंतोष मचा है। एआईएडीएमके को बीजेपी के साथ जाने से मुसलमान वोटों का नुकसान होगा। अनवर राजा ईपीएस को बीजेपी के साथ जाने से मना करते रहे, लेकिन सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया। 2021 में भी अनवर राजा बागी हुए थे, तब भी पार्टी ने बीजेपी से अलायंस किया था। बीजेपी से अलायंस टूटने पर लौटकर पार्टी में आए, लेकिन फिर 2 साल बाद अलायंस होते ही पार्टी से निकल गए। कहा जाता है कि अनवर राजा एआईएडीएमके की राजनीति में जयललिता के करीबी रही, शशिकला के समर्थक रहे। उन्होंने शशिकला की वापसी की पैरवी की थी, इसकी भी सजा पार्टी से निकाल कर दी गई। अनवर राजा का नुकसान ये है कि तमिलनाडु में उनकी बड़े मुसलमान नेता वाली इमेज रही है। रामनाथपुरम का इलाका अनवर राजा ने पार्टी के लिए संभाला हुआ था। रामनाथपुरम ऐसा इलाका है जहां मुसलमान वोटर हार जीत में निर्णायक माने जाते हैं। अनवर राजा ने जितनी राजनीति की वो राज्य की। जयललिता के समय सरकार में मंत्री थे। 2014 में जयललिता के कहने पर एआईएडीएमके के टिकट पर लोकसभा चुनाव जीते थे, लेकिन 2019 में हार गए। बीजेपी को लेकर पलानीस्वामी भी बहुत श्योर नहीं है, लेकिन और कोई ऑप्शन बचा नहीं था। चुनाव अभी दूर है, लेकिन ईपीएस और अमित शाह के बीच जंग छिड़ी है। अमित शाह कहते हैं सरकार गठबंधन की बनेगी। ईपीएस कह चुके हैं कि सरकार एआईएडीएमके की बनेगी। सीएम मैं बनूंगा, बीजेपी सरकार में आएगी, लेकिन न्यूनतम पावर शेयरिंग के साथ। बीजेपी को ईपीएस का ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। अभी हुए अलायंस के भविष्य को लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं। तमिलनाडु की राजनीति में मुसलमान, हिंदू और क्रिश्चियन के बाद तीसरे नंबर पर आते हैं। करीब 6% आबादी मानी जाती है। आबादी के मामले में 42 से 43 लाख है। तमिलनाडु की लगभग एक सीट पर 1 से 2000 मुसलमान वोटर होते हैं। 7% क्रिश्चियन वोटर और 6% मुसलमान वोटर 100 सीटों पर हार जीत तय करने वाले माने जाते हैं। शेष भारत की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाके हमें अपनी बात जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।